जैसा कि हम सभी को उम्मीद थी कि 26 मई को मानसून केरल के रास्ते दस्तक देने वाला है और ख़ास करके केरल के तटों से टकराने वाला है, लेकिन उसमें बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगभग 24 घंटे से लेकर के 36 घंटे के आसपास में ये वहाँ पर अटक चुका है। अंडमान निकोबार और द्वीप समूह से यहाँ पर जो उसकी सक्रियता बढ़ी थी वो धीरे धीरे यहाँ पर क्षीण होती हुई नज़र आ रही है। चूँकि मानसून का जो दबाव है यहाँ पूरी तरह से बन नहीं रहा है और इसकी वजह से उसकी गतिविधियाँ यहाँ पर पूरी तरह से रुक चुकी है। जो बीच में यहाँ पर आपको 4 दिन तक लगातार जोरदार बारिश, आंधी, तूफान का दौर भी देखने को मिलेगा। आखिर वो कौन से ज़िले हैं, किन ज़िलों में यहाँ पर उसका खास प्रभाव देखने को मिलेगा, ये पूरा रिसर्च इस वीडियो के माध्यम से आज आपके बीच में लेकर के आया हूँ। मानसून की गतिविधियों में बड़ा बदलाव भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और किस समय हमारे बोनी के जो संकेत है वो यहाँ पर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। खास करके आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से भी मैंने अलर्ट किया था और 20 से 25 दिन पहले मैंने आप सभी को सतर्क किया था। आगामी 30 मई को दोपहर 3 बजे के बाद में बारिश की जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी और इसी बीच में आप सभी देखेंगे 30 तारीख, 31 तारीख, 1 और 2 जून ये 4 दिन ऐसे रहेंगे जिसमें मध्य प्रदेश के अधिकांश ज़िलों में आंधी तूफान का दौर चलेगा, तेज़ हवाएँ चलेगी और कहीं कहीं पर हो सकता है ओलावृष्टि भी हो सकती है और इसी बीच में बौछारों के साथ में बारिश होने वाली है। जी हाँ किसान साथियों, आपके खेतों में अगर किसी प्रकार की फसल खड़ी है, तिल की फसल खड़ी है या प्याज आपने काट करके डाल रखे हैं, तो निश्चित तौर पर इन 2 से 3 दिनों में आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आप सभी को अलर्ट करना, आपका किसी प्रकार का नुकसान ना हो उसके पहले, समय से पहले आप सभी को अलर्ट कर देना हमारा परम कर्तव्य बनता है। और जैसा कि मानसून की गतिविधि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पूर्व में ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि 26 मई को मानसून केरल के रास्ते दस्तक देने वाला था और केरल के तटों से टकराने वाला था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर विराम लगता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग 24 से 36 घंटे के बीच में यहाँ पर मानसून की आमद हो सकती है। 2 से 3 दिन के लिए मानसून की गतिविधियाँ यहाँ पर स्टॉप हो चुकी हैं, क्योंकि उसका जो मुख्य कारण है वो उसका जो फ्लो है वो नहीं बन पा रहा है। मानसून की गतिविधियों में रुकावट पैदा होने लगी है और जैसा कि पिछले कई दिनों से मैं लगातार आप सभी से कहता भी आया हूं कि मानसून भले ही सक्रिय हो जाएगा लेकिन रुक रुक कर वो आगे बढ़ता जाएगा। कई स्थानों पर ऐसा भी होगा जिसमें खंडवा, बुरहानपुर ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर 3 से 4 दिन तक लगातार मानसून अटका हुआ रहेगा। ऐसे में बोनी का जो समय रहेगा उसमें खासा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कई स्थानों पर जो बोनी है वो 18 से 22 जून के आसपास में हो जाएगी और कई स्थानों पर तो आपको 30 जून के आसपास भी बोनी का दौर देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बारिश की बात करते हैं तो 30 मई को दोपहर के पश्चात में जो बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी इसमें इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देपालपुर, खंडवा, बुरहानपुर, खास करके मंदसौर, नीमच, धार, झाबुआ, देवास, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, खासरोड, नागदा, ताल, बड़नगर, महतपुर और पांडुरना, मैहर, सतना, रीवा, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर आपको आंधी तूफान के साथ में 3 दिन तक बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, क्योंकि इन क्षेत्रों में आप सभी देखते होंगे कि यहाँ पर खास करके तिल की फसल भी बोई जाती है, इसके साथ ही किसान जो है वो प्याज की फसल को काट करके खेतों पर भट्टी लगा देते हैं। ऐसे में उन किसानों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। उन किसानों को यहाँ पर बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है और हो सके तो उसके पहले ही आप फसल को समेट लीजिएगा, क्योंकि अभी भी आप देख रहे होंगे काफ़ी तादाद में मेरे पीछे ज़ोरदार हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं जो है ये मानसून की गतिविधियों को लेकर के आने वाली थी, लेकिन यहाँ पर प्री मानसून ही सक्रिय हुआ है। ऐसे में जो अभी बारिश होगी इसका जो मुख्य कारण है ये पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर कहीं ना कहीं सक्रिय हुआ है और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही यहाँ पर मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। वर्तमान में मानसून की जो गतिविधियाँ हैं वो पूर्ण तरह स्टॉप हो चुकी हैं, उस पर विराम लग चुका है। जब नए सिरे से फिर मानसून की गतिविधियाँ प्रारंभ होगी उसी बीच में बहुत जल्द आपके बीच में नई और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आऊँगा। फिलहाल आप सभी के लिए यही है कि लगभग 28 मई के बाद में ही मानसून की गतिविधियां फिर से प्रारंभ होगी। रुक रुक कर मानसून आगे बढ़ेगा। 6 से 7 दिन तक एक स्थान पर अटकने की संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही हैं। इसी बीच में 30 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। किसान साथियों, हमारा रिसर्च लगातार जारी है और इसी प्रकार की खास जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसानों के पास पहुंचाइएगा, ताकि वो भी समय से पहले अपनी बोवनी की तैयारी कर सके और अपनी फसलों को समेटने में सफल हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान,
जय किसान।